मिलते हैं, पर तब तक क्लिक ही नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ और पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद सबको होता है, मुझे भी हुआ है, मतलब कि मैं नॉर्मल हूँ, ऐसा मुझे लगता था। पर जैसे ही दिक्कत आनी स्टार्ट होगी ना, और एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मुझे फीसर का, कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी है तो स्टिच आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में 1-2 स्टिच आते हैं, काफ़ी लेडीज़ ने सुना होगा कि तो वहाँ पे जो स्टिच रहता है ना उसके बाजू में, मतलब स्टिच नीचे जो हमारा क्या होता है स्टूल पास होता है वहीं पे भी आते हैं। तो वहाँ पे फीसर का प्रॉब्लम हो गया था, तो कभी-कभार ब्लीडिंग भी होती थी और बैठने में बहुत दिक्कत रहती थी। तो मेरा ज्यादातर टेबल का, मतलब लैब में हूँ तो टेस्ट वगैरह करना होता है तो हार्ड स्टूल पे बैठना होता है, और रिवॉल्विंग और क्या है लकड़ी का टेबल रहता है, उस पे बैठ के ही काम करना होता है, और लेबोरेटरी के कुछ रूल्स रहते हैं तो वो हमें फॉलो करने होते हैं। तो बहुत दिक्कत होती थी, तो कभी कभार तो मैं खड़े खड़े काम करती थी, मतलब मेरे लैब का भी काम खड़े खड़े करती थी। तो कोई काम ऐसा होता है कि जो मशीन के अंडर में ही करना होता है तो खड़े खड़े नहीं कर सकते, तो उसमें भी बहुत दिक्कत रहती थी। पर जैसे ही कम्युनिटी जो भी मैंने काफ़ी सारे सर्जन, गायनेक सबको बताया था, क्योंकि मैंने बोला ना कि हमारे 7 मंजिल की हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल तो मैं रोज़ जाती हूँ, तो सिर्फ़ मुझे 1-2 मंजिल इधर-उधर करनी होती है और कुछ नहीं है। तो मैं सबको ओपिनियन तो जल्दी से ले लेती हूँ, पर मेरे हस्बैंड मुझे दवाई नहीं लेने देते। तो मैं बहुत झगड़ा करती थी उसके साथ कि मैं इतना प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ और काम करने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे मेडिसिन क्यों नहीं लेने देते हो? तो वो लेने नहीं देते थे ज़्यादातर, कि इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसके बजाय तू एक्सटर्नल अगर कुछ है तो वो लगा, वो कुछ कर, ऐसा करते थे। तो अभी कम्युनिटी में आई ना तो समझ में आया कि मेडिसिन क्यों नहीं ले, वैसे मैं समझती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं समझती थी। पर प्रॉब्लम अगर हद से बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे? क्योंकि काम तो करना ही है। अगर मम्मी-पापा तो फिर भी अपना काम कर लेंगे, पर बेटे को क्या लगता है, कभी-कभार ऐसा ही होता है कि मम्मी चाहिए और मम्मा आप ही कर दो, ऐसा होता है छोटे बच्चे को। तो वो तो हम इग्नोर नहीं कर पाते, तो वो सब तो करना रहता है, पर वो क्या होता है दिल से नहीं करते। हम चिड़चिड़ियापन के साथ करते हैं, तो उसकी वजह से वो बोलते हैं ना बार-बार कि प्रेम से ही बोलते हैं आहार, विचार और क्या बोलते हैं कि आचार, विचार और आहार, जैसा आपका आहार वैसा आपका आचार और विचार हो जाता है। तो मैं चिल्लाती थी ना तो कभी-कभार मेरा बेटा भी मेरे सामने चिल्लाता, क्योंकि वो सीख गया था, उसको ऐसा लगता था कि गुस्सा करना ही सही है। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो नहीं है, वो भूल गया है क्योंकि अभी मेरे अक्टूबर में 3 साल कंप्लीट हो जाएँगे। तो वो भी भूल गया है, और कुछ मैनर्स हम बोलते हैं कि कुछ क्या होता है कि सिखाने से नहीं सीखते बच्चे, पर आप जैसा फॉलो करते हैं ना, तो वैसा देख-देख के बच्चे सीख जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर भी मैं कोच तो बन गई थी, पर उतनी सीरियस नहीं थी। सीरियस मतलब कि मैं सामने से किसी से बात नहीं करती थी, ऐसा नहीं था, सीरियस मतलब नहीं थी, कम्युनिटी में नहीं आती थी। वो तो फिर मेरी कोच ने 1 डेढ़ महीने तक ही मुझे कॉल किया था, फिर तो वो कॉल नहीं करना पड़ता था, मैं जॉइन कर देती थी। और मैंने रिमाइंडर ही लगा दिया था क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो ज़्यादातर याद नहीं रहता। और कोच मीटिंग का भी रिमाइंडर, सबका रिमाइंडर, मतलब कि अलार्म बजता है मेरा 10-15 मिनट पहले, और तभी से मैं जॉइन करके रख देती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा अलार्म बज गया, मैं बंद कर दिया, फिर जो याद नहीं रहता, वो काम में हो जाते हैं। तो जॉइन करके रख देते हैं। तो फिर अभी सामने से होस्ट की आवाज़ आई, तो पता चल जाता है कि सेशन स्टार्ट हो गया, और अभी भी ऐसा ही करते हैं कि टाइम हो गया, जॉइन करके रख देने का। तो ऐसे मैं करती थी, और सारी मीटिंग मैं हॉस्पिटल में भी रहती है ना, वहाँ पे मेरा बहुत बढ़िया है कि मेरी 9 टू 5 जॉब रहती है, और 1 बजे से 3 बजे तक की रिसर्च रहती है मेरी। तो मुझे मालूम है कि हमारा गुरुवार को क्लब ओनर का मीटिंग है, और आज भी मैं जॉब करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब क्विट कर दी है। और शुक्रवार को हमारा कोच मीटिंग रहता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि डेली मेरा 3 बजे और 5 बजे काम नहीं रहता। पर मेरे यहाँ पेशेंट, मतलब कि इमरजेंसी काम नहीं रहता। मैं थोड़ा आगे-पीछे कर सकती हूँ मेरा काम। और वैसे तो मेरा डिपार्टमेंट, तो मैं क्या करती हूँ कि रिसेस में मेरा बेटा तो घर पे नहीं रोता है, वो स्कूल पे जाता है। तो रिसेस में मैं थोड़ा मेरा काम सब निपटा के लंच के लिए आती हूँ। मेरी 1 बजे की रिसेस होती है, पर ऐसा ही नहीं है कि 1 बज गया तो मैं घर पे चली जाती हूँ। मैं घर पे नहीं चली जाती हूँ, मैं 2 ढाई बजे घर पे आती हूँ। तो तब मैं आके लंच करती हूँ। कभी-कभार जल्दी भी आ जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा काम नहीं रहता तो।
और फिर बाकी का काम रह गया तो फिर मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ, क्योंकि अभी मैं क्लब ओनर हूँ तो मुझे सब लिखना होता है। आप ही की तरह नहीं कि मैं काम करते करते सुन सकूं, तो सब लिखना होता है, सब ध्यान से सुनना होता है। तो 2 घंटे की मीटिंग में अटेंड करती हूँ। फिर अगर मेरा कुछ काम बाकी रहेगा ना, तो मैं मेरी सासू माँ को कॉल कर देती हूँ कि मुझे आने में थोड़ी देर रहेगी, तो मेरे बेटे को बता दे, वो मेरे राह ना देखे। वैसे तो वो खेलने के लिए चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर बाकी का काम मैं 5:30-6 बजे तक करके 6 बजे घर आती हूँ। और घर पे आने के बाद फिर सब वेट गेन वाले हैं, छोटा बच्चा है, तो खाना वगैरह तैयार करती हूँ, और मेरे हस्बैंड हैप्पी टू हेल्प अटेंड करते हैं। तो इसी तरह हम मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं 24 घंटे सबके पास रहते हैं। तो अगर मैनेज करना हो ना, तो हो जाता है आराम से। और अपने फैमिली में बताओ कि आज मेरा कुछ इम्पोर्टेंट सेशन है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, तो आराम से मैनेज हो गया। और अभी तो मेरे सासू माँ भी कम्युनिटी का पार्ट है ना, तो आराम से वो खाना वगैरह अभी मेरे बच्चे का लंच भी प्रिपेयर करके दे देंगे, क्योंकि मैंने उसको बताया कि मुझे आज सेशन लेना है, तो आप थोड़ा बहुत कर लेना। तो पहले तो मैंने बताया कि मैं तैयार कर दूं, तो नहीं, कि उसको 2 बजे खाना होता है, तो तू थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं 9 बजे कर दूंगी, क्योंकि ये सेशन जैसे ही खत्म होगा तो मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, तो टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो उस तरह से, क्योंकि मम्मी को भी अभी कमर की और घुटने की दिक्कत थी, और ऐसे ऐसे चलते थे, और ज्यादा देर बैठते थे ना, तो वो चलती है ना, काफी लेडीज के एक बैक साइड ऐसे झुकती है, फिर ऐसे झुकती है, फिर ऐसे झुकती है, ऐसे चलते थे। पर अभी मेरी सासू माँ ने भी 7 केजी वेट लॉस किया है, तो वो अभी ठीक से चल पाते हैं, और दोपहर का खाना भी बना देते हैं आराम से। वो बढ़िया है कि सब तैयारी थोड़ा बहुत मैं सुबह बच्चे का लंच बॉक्स होता है तो कर लेती हूँ, और रोटी वगैरह वो सब बना देते हैं, आधा आधा बाकी रहता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो भी फ्रीली अभी बिना चिड़चिड़ियापन के वो काम कर रहे हैं। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी सासू माँ बहुत चिल्लाती है, और क्या बोलते हैं, अभी ज्यादा तो नहीं बोल सकती क्योंकि वो बाहर ही है तो सुन लेंगे, अच्छा नहीं लगता ना। वो थोड़ी अमुक एज के बाद मतलब कि वो ऐसा लगता है कि मेरी बहू मेरी कदर नहीं करती, तो वो भी मेरी तरह चिल्लाते थे और मैं भी चिल्लाती थी। तो फिर अभी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर में से मेरे बेटे की आवाज आती है तो वो खेलता कूदता रहता है। वैसे तो आवाज सबकी बड़ी है, पार्किंग तक सुनाई देती है, पर भी झगड़ा भी सुनाई देता था, अभी कोई झगड़ा नहीं सुनाई देता। ओ कोई, हाँ, अभी मेरी सासू माँ भी बेस्ट बेस्ट सासू बन। हाँ, हाँ, कम्युनिटी में आते हैं, और हम क्या है कि वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं सुबह सुबह। वरना तो क्या था कि वो रात को उल्लू की तरह जगती थी, तो सुबह भी जबरदस्ती उठना पड़ता था कि अलार्म बजा तो उठना ही पड़ेगा, 5 मिनट भी लेट हो गई तो पूरा दिन लेट हो जाऊंगी, ऐसा करके। तो ऐसा था कि मतलब उठते ही चिल्लाना शुरू हो जाता था, तो पूरा दिन वैसे ही। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ चिल्लम चिल्ली। और बीच में क्या रहता है कि वो प्रीतल बेचारे पीस जाते थे कि किसको बोले, मेरी मम्मी को बोलूं या मेरी वाइफ को बोलूं, किसको बोलूं। पर थैंक गॉड कि वो मैंने कुछ व्रत वगैरह नहीं किए, फिर भी अच्छे पति मिल गए कि समझते थे कि वो जैसे ही बताता ना हमारा कोच के लेडीज का सारा दिन मतलब पूरा महीना एक जैसा नहीं रहता, वो अलग अलग मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो ऐसा था। तो अभी वो कोई दिक्कत नहीं है, और अभी वो सोचते हैं ना पुराना, तो पता नहीं वो हंसी आ जाती है। और पहले तो क्या था कि हाँ वही, हाँ, हाँ, वो तो दवाई की वजह से तो बहुत झगड़े होते थे कि वो सर्दी खांसी और फीवर की मेडिसिन में तुरंत ले लेती थी, और वो नहीं देने देते थे। मतलब उसके पास से मंगवाया था तो देते ही नहीं थे, तो मैं ही हॉस्पिटल से लेके आती थी और ले ही लेती। तो फिर वो मना करते थे बार बार कि इतनी ज्यादा मत ले। और मैंने प्रेगनेंसी में भी आयरन कैल्शियम के अलावा कुछ मेडिसिन नहीं ली, और कहीं पे दिखाया भी नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी मैं चलते फिरते वो 15-20 दिन में सोनोग्राफी वगैरह करवाती थी, और गायनेक मैडम मिल जाते थे तो उसकी उसकी सलाह वगैरह ले लेती थी और चेकअप करवा लेती थी, ज्यादा कुछ नहीं किया है। और वरना तो हम जाते हैं तो ये वैक्सीन वो वैक्सीन, प्रेगनेंसी में भी अभी बहुत सारी वैक्सीन लगाते हैं। तो मैंने कोई मतलब वो जो टीटी का देते हैं ना, धनुर का क्या बोलते हैं, वो लगवाया था। वो जरूरी है कुछ
और हम गवर्नमेंट में है तो जो गवर्नमेंट में है वो जरूरी है, वरना वो प्राइवेट में है वो नहीं लगवाई। कुछ बेटे को भी गवर्नमेंट के अलावा कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। और आप भी मैं एक लैब में हूँ तो बताती हूँ, आप भी अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चे है और आपके आजू बाजू में है ना, तो वैक्सीन कभी भी प्राइवेट की नहीं लगवानी चाहिए, गवर्नमेंट की लगवानी चाहिए। क्योंकि उसके वहां डीप फ्रीज, वो जो आइसक्रीम वालों के वहां रहता है ना डीप फ्रीज, तो वो डीप फ्रीज होता है, उसका टेम्परेचर और जो हमारा डोमेस्टिक फ्रीज होता है ना उसका टेम्परेचर अलग अलग रहता है, तो उसको कूल चेन मेंटेन करनी होती है। तो कभी भी आप कोई बात नहीं, अगर आपके अभी तो आप कम्युनिटी में हो, जरूरी नहीं पड़ेगी बच्चे को दिखाने की, अगर आपने अपने बच्चे को कम्युनिटी का पार्ट बनाया है तो वो पर 1.5 साल तक वैक्सीन तो लगवानी रहती है। तो वैक्सीन लगवानी जरूरी है, पर गवर्नमेंट में ही जाना है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको दिक्कत होगी कि वो केस पेपर निकालना है, लाइन में खड़ा रहना है, इधर से उधर जाना है, पर 1-2 बार जाओगे तो आप सीख जाओगे। पर वैक्सीन हमेशा गवर्नमेंट की लगवानी चाहिए। प्राइवेट वालों के पास वो कूल चेन मेंटेन करने के लिए फ्रीज ही नहीं है, और वो लोग एक्सपायर हो जाएंगे ना तो फेंक नहीं देंगे। और कभी क्या वायल रहती है कि इसमें 10 वैक्सीन रहती है, तो हम तो गवर्नमेंट वाले हैं तो हमें क्या है, हमारे घर का थोड़ी जाता है, तो हम तो फेंक देते हैं तुरंत कि इसमें 2-3 वैक्सीन बची है तो फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें थोड़ी रिस्क लेंगे। पर प्राइवेट वाले नहीं फेंकते, क्योंकि मैंने दोनों जगह काम किया है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती, पर वो बहुत ज्यादा महंगी आती है तो उन लोगों को परवड़ता नहीं फेंकने का। इसलिए हमेशा वैक्सीन गवर्नमेंट में से ही लगवानी चाहिए बच्चे को, जो भी जरूरत है ना वो। पर ज्यादा कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो वो लगवानी, और कुछ फ्लू वगैरह वो कुछ सब ज्यादा नहीं लगवानी चाहिए। ये आपके नॉलेज के लिए है। और फिर मैंने बताया ना कि चिल्लम चिल्ली वो सब होती है, तो बीच में वो बेचारे हस्बैंड पीस जाते हैं। तो आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते, मेरी सुनते नहीं है, घर में मेरी वैल्यू नहीं रहे। पर जैसे ही आप कम्युनिटी में आए और कम्युनिटी का पार्ट बने, और सब कम्युनिटी का, आज मेरी फैमिली में 8 लोग हैं, 8 लोगों में से सब कुछ ना कुछ फ्यूल कंज्यूम करते हैं। 2 बच्चे हैं, एक मेरे जेठ की लड़की 13 साल की है, मेरा बेटा है 8 साल का है, और मेरे ससुर 77 ईयर के, मेरी सासू माँ 68 ईयर की है, और हम सब, मेरे जेठ है जेठानी है, सब फ्यूल कंज्यूम करते हैं। और अभी क्या रहता है, मेरी जेठ की शिफ्ट ड्यूटी रहती है, तो मेरी जेठानी भी मेरी तरह जॉब करती है, तो 5 बजे के आने के बाद तुरंत वो टिफिन वगैरह तैयार करना, तो अभी वो नाइट का टिफिन नहीं तैयार करना होता है, वो वहां पे सब सारे शेकर कप और हमारा फ्यूल रखा है, तो वही अभी पी लेते हैं। तो वो भी बहुत बढ़िया है। और कहीं पे भी जाना हो ना तो क्या करते हैं, हम यहाँ से जूनागढ़ जाते हैं, तो मतलब 10-12 घंटे का ट्रैवलिंग रहता है। तो अभी मेरी सासू माँ तो बाहर का कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं पी, तो बाहर का खाना अगर लंच है तो हम लोग खा लेते हैं, और मम्मी तो तीनों टाइम से एक ही पी लेती है, और या घर से कुछ ले लेती है और खा लेती है। और मेरी सासू माँ किसी के घर का भी कुछ नहीं खाते, मतलब वो सब क्या बोलते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो कुछ बाहर का मतलब ब्रेड नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, तो नहीं खाते। तो वो उसको तो बहुत बढ़िया रहता है, किसी के भी अगर मेरे मामा जी के घर पे गए, वहां पे कोई एक्सपायर हो गया तो उसके घर का नहीं खाते। तो अभी रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम आ जा सके। तो हमारा नाश्ता और ये हमारा मील रिप्लेसमेंट है ना, बहुत बढ़िया है, आप कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो, और कभी भी बना के पी सकते हो। थोड़े डिस्पोजेबल ग्लास लेके जाना है, शेकर कप लेके जाना है, हिलाना है और सबको दे देना। अभी मैं बताऊं ना, हम शादी में गए थे, 4 दिन की शादी थी मेरी नणंद, तो हम सब लोग गए थे, तो वहां पे बहुत बढ़िया खाने का था और बहुत बढ़िया था। तो एक दिन तो सबने तीनों टाइम खाया, जो वेट गेन वाले हैं ना सबने खाया। तो फिर दूसरे दिन जैसे ही प्रीतल बैठे शेक बनाने के लिए, पापा का और उसका, हम सब अभी रेडी हो रहे हैं, तो बच्चे भी आके बैठ गए हैं, और सब वेट गेन वाले भी आके बैठ गए हैं कि अभी हमें खाना नहीं खाना है और सुबह का शेक ही पीना है। तो आप अगर कहीं पे भी शादी ब्याह में बाहर जाओ ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल लेके ही जाना है, क्योंकि फैमिली वाले घर पे पिए या ना पिए, बाहर का खाना, घूमने के लिए 10 दिन जाते हो ना, तो 10 दिन किसी को बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, तो वो ले लेते हैं।
और फिर जैसे मैंने बताया कि आप लोग सोचते होंगे कि ये आपकी फैमिली में 8 लोग हैं तो 8 लोग कंज्यूम करते होंगे, तो आपको क्या लगा कि मैं आई और 2 महीने में मेरे फैमिली वाले सब कन्विंस हो गए? नहीं, ऐसे नहीं होते। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा और सेशन सुना हमारा ये अ, और रोज-रोज मैं तो मोबाइल क्या क्या था कि हमारा डाइनिंग एरिया बीच में है, तो वहाँ पे स्पीकर पे फ़ोन रख के सुनती थी। तो सुनते-सुनते सब मेरी सासू माँ ने चाय कब बंद कर दी ना, हमें पता ही नहीं चला। तो वे वैसे तो रोज़ सेशन में रहते, वो चाय अपने आप पे बनाती। तो एक दिन मैंने पूछा कि आपकी चाय बनानी है? तो मैं मेरा फ्रेश बना रही थी, तो रख दूँ? तो बोला कि नहीं, मैंने तो चाय कब से छोड़ दिया। आप रोज़ सबको बताते हो कि चाय नहीं पीनी और तू आज मुझे चाय का पूछ रही है। तो उसने 1 वीक पहले ही सुनते-सुनते ही चाय छोड़ दी। तो आपका नहीं सुनेंगे, सबका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कोई सीनियर सिटीज़न था, वो बता रहा था कि मैंने चाय छोड़ दी ना तो मेरे वो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया। तो इसी तरह के आपके फैमिली वाले पर आप बेडरूम में जाके फिर वो हैंड फ्री ब्लूटूथ लगा के अगर सेशन सुनोगे, तो आपके फैमिली वाले कभी भी कन्विंस नहीं होंगे। तो उसको क्या लगेगा कि आप 700 भरते हो और आपका पैसा जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये वेट लॉस करने की दवाई है या आपका कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, घुटने की तकलीफ है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये दवाई है, पर ये दवाई नहीं है, खाना। आप बताओगे तो वो लोग नहीं सुनेंगे, उसको ऐसा लगेगा कि वो तेरे कोच ने तुझे कन्विंस कर दिया, वैसा किया, वो सब बोलेंगे और नहीं सुनेंगे। पर जैसे ही आप किसी की स्टोरी सुनते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं डेफिनेटली। अगर आज आप हस्बैंड है ना, तो आपकी वाइफ सुनती नहीं होगी ना, तो आप मेरी स्टोरी वो स्पीकर पे लगाओ, तो शायद एक कोई बात क्लिक हो और वो सुनने लगे। तो ऐसे ही सब धीरे-धीरे करके कन्विंस हुए। ऐसा नहीं है कि झटाक से मैंने सबका सुबह से एक बना दी और सबने पी लिया। नहीं, ऐसा नहीं पीते। वो बोलते हैं तुझे पीना हो तो पी वरना कुछ भी कर। मैं तो नहीं पीने वाला हूँ, मैं तो नहीं पीने वाली हूँ। मेरे सासू माँ ने कितने दिन तक ऐसा किया कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसकी मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती, मैं बाहर का नहीं खाती तो मैं नहीं खाऊँ, ऐसा बोला। तो काफ़ी सारे हमारे में है, अगर आप स्वामीनारायण है ना, तो स्वामी जी आपके जो कोई रहता है कि मतलब आपके संप्रदाय में उच्च मतलब हमारे में वो गुरुजी रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बावाश्री, तो वो भी काफ़ी राजकोट वाले वगैरह है, तो वो लेते हैं। तो मैंने कम्युनिटी में मेरे कोच के कोच है तो वो करते हैं ना, तो मैंने उससे पूछा कि मेरे सासू माँ तो ऐसा बोलती है। तो उसने मुझे वो बावाश्री का नाम वगैरह दिया, तो मैंने मेरी सासू माँ को बताया कि राजकोट वाले वो बावाश्री है ना, वो और उसकी वाइफ वो जी बोलते हैं। वो दोनों ये फ्यूल कंज्यूम करते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? तो फिर 2-3 दिन में स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो तुरंत तो नहीं करते ना, वो बहू की नहीं सुनते, तब वो कम्युनिटी में नहीं थे। आज मैं बोलती हूँ कि कभी-कभार भूल जाते हैं, तो 2 ग्रेन साथ में नहीं खाना। तो फिर वो प्लेट में ले लेते हैं, फिर भी बोलते हैं कि अभी ये गाय को दे दूँगी, नहीं खाना। अभी एक बार बोला, सुन लिया, क्योंकि वो भी उसको भी मालूम है कि ये दिक्कत होती है और ये दिक्कत होती है। पहले थोड़ी दिक्कत हुई थी कन्विंस करने में, अगर आपको भी होगा, पर कोई बात नहीं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका एनर्जी लेवल सब देखेंगे ना, तो वो तुरंत ही कन्विंस हो जाए। इधर मेरी बहन भी है, वो मुझे देख के ही कन्विंस हुई। तो उसके घर पे तो जब ये हमारा फ्यूल पहुंचा ना, तो उसने मुझे इतनी गालियां दी, क्योंकि वो बड़ी बहन है, वो कम्युनिटी में नहीं थे। तुझे मालूम है कुछ सब मैंने डस्टबिन में फेंक दी थी, दिए थे, मैंने पैसे वेस्ट किए थे, इससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, ये वगैरह कुछ। और हालांकि वो मेरे मम्मी के यहाँ मुझे मिली थी, तो मैंने अफरेस वगैरह पी लिया था, उसको कुछ हेडेक हो रहा था, तो अफरेस में नमक डाल के, तो तभी उसे मालूम नहीं पड़ा था कि ये वही है, क्योंकि उसने सीरियस नहीं किया होगा, तो मालूम नहीं था। मीना जी 1 मिनट कंटिन्यू कीजिए ना, मेरा वो कुछ हॉस्पिटल से ओके। तो वो नहीं है कि आपके फैमिली झटक से मान जाएगी, पर जैसे ही आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करोगे और आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी और बेस्ट स्टूडेंट बन के रहोगे ना, तो आपके कोच आज ही सुबह अमोल सर मीना मैम की तारीफ कर रहे थे कि मीना मैम हर बार रेडी होके बैठते हैं, चाहे वो 5 बजे का सेशन हो, यूएसए का सेशन हो। तो मीना मैम के भी पास भी बहुत फैमिली है, उसके घर में भी वेट गेन वाले सब लोग हैं, पर सबके पास 24 आवर रहते हैं, पर हमें कुछ मैनेज करना रहता है कि थोड़ा बहुत मैनेज कर ले, पर ऐसा नहीं है फिर कि सेशन में बैठ जाओ और पूरा काम अपनी सासू माँ पे डाल दो, तो फिर कन्विंस नहीं होंगे। उन लोगों को भी मालूम पड़ता है कि ऐसा है, ऐसा है।
तो हमें थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना है और थोड़ा आगे पीछे करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेन क्या है कि हमारे फैमिली को कन्विंस करने का, इसमें तो क्या लगेगा कि उतना वन टू वन इफेक्ट नहीं आता जितना ऑफलाइन इवेंट में आता है। तो जैसे ही मैं कम्युनिटी में आई ना, तो पहले से मैं ऐसा नहीं थी, मैं इरेग्युलर तो थी ही नहीं, पर मुझे कोच बनने में इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी अच्छी खासी इनकम आ रही है, मेरी सैलरी आ रही है, मेरी जॉब है, तो मुझे ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा सोचती थी। तो जैसे ही लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देना शुरू किया ना, तो काफी सारे 2-3 लोग हैं कि एक यूएसए वाले वो अनीता जी है, उसके हस्बैंड का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, या फिर एक कमला मासी है, उसका 2 ऑपरेशन फेल हुआ था, वो काम नहीं कर पाते थे, आज उसने कुछ 28 केजी वेट लॉस किया। और उसके घर पे कुक आती थी, मतलब खाना पकाने के लिए, सब काम करने के लिए आती थी। तो उसने कुछ 2 ढाई महीने में मुझे कॉल करके बताया कि मैंने वो छोड़ दी और मैं अभी दो दो लोग रहते हैं, तो उसकी सबकी मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो उसको जब ऐसा रिजल्ट आया ना, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको ये लेडी है, क्योंकि वो भी मेरी सासू माँ की तरह सेवा वगैरह करते हैं, तो किसी के हाथ का खाना वगैरह नहीं खाती। तो उसको भी काफी सारी दिक्कत होगी, मन मार के मतलब खाना पड़ता था कि वो कुक आए और वो खाना पकाए, ऐसा था। तो वो दिक्कत उसकी सॉल्व हुई। फिर वो कमला मासी ने ही एक रक्षित जी को इंट्रोड्यूस किया था, उसका भी 32 की एज में वो लड़का चल फिर नहीं सकता था, मतलब उसको भी डॉक्टर ने कमर के ऑपरेशन के लिए बोला था। तो वो भी, उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया ना, तो और अच्छा लगा कि नहीं, मैं इनकम तो मेरी आ रही है, नो डाउट, कि ऐसा नहीं कि मैं मेरा फ्यूल का और फैमिली का फ्यूल का तो हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मेरे जेठ भी जॉब करते हैं, मेरे जेठानी भी जॉब करती है, हम पूरे फैमिली सब हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो सब जॉब करते हैं और सबकी इनकम अच्छी है। ऐसा नहीं है कि फ्यूल हम फंडिंग नहीं कर पाते। पर ये सब जो मेडिकल फील्ड में रिजल्ट नहीं है, मैंने मेरे यूरिन लीकिंग का प्रॉब्लम बताया, वो भी मेडिकल फील्ड में कोई रिजल्ट नहीं, वो सर्जन है, वो काफी सारे सीनियर है, मतलब वो उसकी कुछ 60 अप एज थी, वो रिटायरमेंट के बाद भी वो कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने कॉल करके उसको पूछा था। तो ऐसा बताया था कि 100% सक्सेस नहीं है, वो तो हम उसके जान पहचान वाले हैं, इसलिए उसने बताया कि 100% सक्सेस नहीं है। अगर आप जाते हैं तो अच्छा डॉक्टर है तो बताता है, वरना कोई नहीं बताता। सर्जरी के बाद बोलता है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर तो हम क्या ही कर सकते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो ये सब रिजल्ट देख के लगा कि मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं जो ये सब प्रॉब्लम के साथ अपने मतलब जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। और ये जो अनीता मासी है, वो तो डेली का उतना थैंक यू बोलते थे, और उसके हस्बैंड ने अगर ताली भी बजाई ना, तो मुझे कॉल करके बोलते थे, क्योंकि उसकी पूरी लेफ्ट साइड पैरालाइज थी, तो कुछ नहीं कर पाते थे। वो चल के भी स्टार्टिंग में, तो जैसे ही उसने कम्युनिटी ज्वाइन की ना, चल के बाथरूम तक 5 भी स्टेप चलते थे ना, तो मुझे कॉल करके तुरंत ही, जैसे कि वो यूएसए में रहते हैं और मैं यहाँ इंडिया में, तो हमारा टाइमिंग का वो 12 घंटे का डिफरेंस रहता है, वहां पे शाम रहती है, हमारी सुबह रहती है। तो उठने का इंतजार करते, जैसे ही मैंने लिंक सेंड की ना, तुरंत वो अनीता मासी का कॉल आ जाता है कि आज तो अनिल 5 स्टेप चले। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और इतना थैंक यू बोलते थे ना, कि आज तक मुझे जिंदगी में किसी ने उतना थैंक यू नहीं बोला। हालांकि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, वहां भी पेशेंट को हम ठीक वगैरह करते हैं, पर कोई नहीं बोलता था। और कोरोना में तो इतनी खराब कंडीशन थी ना, कि हमारे यहाँ काफी सारे सिस्टर लोगों को पेशेंट के रिलेटिव ने मारा भी था, वो भी सिचुएशन आ गई थी। तो वो सब सोच के, क्योंकि वो कोविड का ही फेज चल रहा था, वो थर्ड वेव अभी भी स्टार्ट थे, और मेरी उतनी ड्यूटी नहीं आती थी कोविड में, क्योंकि मैं मेरे डिपार्टमेंट में अकेली लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ। अगर मेरी ड्यूटी कोविड में आई, और मैं मिल्क बैंक में काम करती हूँ, तो ज्यादातर लैब टेक्नीशियन को वो काम नहीं आता, तो इसलिए मेरी ड्यूटी नहीं आती थी। तो सिस्टर लोग बोलते थे कि हमारी ड्यूटी आई, और 1 साल का बच्चा है, या 1 साल का आपका बच्चा है, तो आपको कंपलसरी कोरोना में ड्यूटी करने के लिए जाना ही है, कुछ एक्सक्यूज नहीं चाहिए। और कितने सारे सिस्टर लोगों के और डॉक्टर के बच्चे फीडिंग करते होंगे,
तो कोविड में जाने के बाद बच्चे को फीडिंग करवाना या नहीं करवाना, हालांकि घर पे ही नहीं जाने देते थे, वो 15 दिन क्वारंटाइन रखते, यहाँ पे एक रिसोर्ट रखा था और कुछ हॉस्टल वगैरह और होटल खाली करके कलेक्टर ने दी थी, तो वहां पे ड्यूटी करनी रहती थी। तब रियलाइज हुआ कि हम इतना सारा हमारे फैमिली मेंबर को सफर करके, मेरे साथ में 3 सिस्टर थी, तीनों के बच्चे 1-1 साल के थे, तो वो सब छोड़ के कोविड में ड्यूटी पे करने के लिए गई थी। तो जब उसके घर पे थी, वो कॉल आते थे ना, तो हमें रियलाइज होता था उसके बच्चे और कितना सफर करते हैं। तो हमें तो यहाँ पे तो इतना कुछ करना होता नहीं है, कि सिर्फ वो जूम का सेशन अटेंड करना होता है और वो करना होता है। तो वो जब करते थे ना, तो उसका जब देखते थे ना, तो ऐसा लगता था कि ये जॉब करने से कोई गवर्नमेंट में है तो कोई कोई दुआई देता है, पर वो जो मेडिकल फील्ड के बाहर का रिजल्ट है ना, वो हम कम्युनिटी में आने के बाद ही सबको दे सकते हैं। तो वो बहुत बढ़िया रहा, इसलिए हमने कंटिन्यू किया। और ये सब कब हुआ कि जब 1 साल, अभी एक अप्रैल में 1 साल कंप्लीट हो गया, तो हम ऑफलाइन इवेंट में मेरी कोच ने मुझे बोला कि वरना मैं बहाने बनाती थी, मैं मेरा रिन्यूअल टाइम पे कर देती थी, जितने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती थी ना, वो मैं टाइम पे अच्छी तरह से अटेंड करती थी, मुझे को पहले कुछ समझ में नहीं आता था। पर एक अच्छी बात थी, मेरे कोच ने मुझे बताया तू लिख ले, तुझे कुछ समझ में। पर आज मैं जब वो डायरी देखती हूँ ना, तो उसमें से काफी सारे, मैंने जब वुमन चॉइस का सेशन लिया था ना, तो वो जब मैंने जो भी लिखा था ना, वो सब मैंने आगे की डायरी पढ़ के ही, क्योंकि सारा हम जब सेशन लेते हैं तो सारा कुछ याद नहीं आता एक साथ, हम भूल जाते हैं, इतने सारे लोगों को देख के नर्वस हो जाते हैं। तो सब मैंने आगे का लिखा था, तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक बार सेशन लूंगी, पर मेरे कोच को मुझ में वो क्वालिटी दिखी थी, तो उसने मुझे सब लिखवाया। तो तब जो लिखा था ना, वो आज मैंने पढ़ के वो शुक्रवार को सेशन लिया था। और ये सब जब रिजल्ट आए मेडिकल फील्ड के बाहर के, और तब जब हम अप्रैल में गए थे ना, तो वहां पे वो डॉक्टर वगासिया और उसकी वाइफ प्रीति जी करके आए थे। तो तब क्या था कि प्रीतल इतना सीरियस नहीं थे, हालांकि वो मेडिकल फील्ड से थे, तो उसमें जब सेशन में जो नॉलेज मिलता था ना, तो वो अपनी वो बुक साथ में लेके क्रॉस वेरीफाई करते रहते थे। पर लोगों को सामने से हम नहीं बताते कि सामने से अगर कोई आया तो ठीक है, पर हम सामने से नहीं बताते थे, ऐसा था। क्योंकि अंदर कुछ डाउट था कि अगर उसको रिजल्ट मिला या नहीं। वेट लॉस था तो 100% मैंने वेट लॉस किया है तो मैं बता देती, पर काफी और कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू है ना, तो नहीं बता पाते थे उसना, अंदर से झिझक थी। पर जब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गए और वो डॉक्टर वगासिया की ट्रेनिंग अटेंड की, तो मैंने पहले तो टिकट ही नहीं ली थी। मेरी कोच मेरी जेठानी है ना, तो उसने मुझे टिकट लेके स्क्रीनशॉट भेज दिया और बोला कि तू प्रीतल भाई को बोल कि आपको मेरे साथ आना है, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला भाभी मैं ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं तो काफी बार अकेली गई हूँ, मैं मेरी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग वगैरह रहती है तो अकेली जाती हूँ, मैं यहाँ से जूनागढ़ अकेली जाती हूँ, मेरे पापा के घर पे या कोई फंक्शन रहता है तो। फिर भी तू बोल कि ये ऑफलाइन इवेंट है, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, आपको मेरे साथ आना है। फिर भी मैंने नहीं बताया प्रीतल को, पर मेरे जेठानी भी चालाक थी, उसने प्रीतल को ही कॉल कर दिया कि प्रीतल भाई संडे है, आपकी टिकट ले ली है, और कुछ सेकंड सैटरडे भी था, तो सेकंड सैटरडे है तो आपको छुट्टी रहेगी, आपको मेरे घर पे आ जाना है, और रेतल के साथ आपको भी आना है। तो वो भी वहां पे आए, और ज्यादातर तो फोन पे ही बिजी थे, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरा फोन चलता रहता। फिर भी उसको, जो डॉक्टर वगासिया ने कुछ और रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिए थे उसके लोगों को, तो वो क्लिक हुआ, और उसकी वाइबा भी बहुत अच्छा रिजल्ट था कि टीबी रहती है ना, तो हमें बार बार इन्फेक्शन लगता है, हालांकि मैंने भी टीबी में काम किया है, तो मुझे भी मालूम था। तो वो और कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उसके बाद हम 1 साल में ही अप्रैल में आए थे और दिसंबर तक क्लब ओनर क्वालिफाई कर लिया। और तब तक हम नाम के कोच थे, और सिल्वर प्लेटिनम वो कुछ क्वालिफाई करके खुश हो जाते थे, और कुछ नहीं, बस इतना ही करो। और फंडिंग का कोई इश्यू नहीं था, कि वो तो कोई नहीं थी, ब्लेसिंग मिलती थी, ब्लेसिंग मिलेगी, फंडिंग तो अपने आप आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं था कि फैमिली का फ्यूल नहीं कंज्यूम कर पाते, उतनी तो इनकम थी कि हम अपने पैसे से भी हमारी फैमिली को दे पाते। पर अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी आपकी फैमिली वाले कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि उसको लगेगा, पर जैसे ही आप सुनोगे, और सब फोन पे भी हम फॉलो अप लेते हैं कि आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा, तो वो लोग सुनेंगे।
ऐसा नहीं है कि पैसे से कन्विंस हो जाएंगे। आप के पास बहुत सारे पैसे है, बहुत सारी गाड़ी है, बंगला है, और फ्यूल आप ऐसे मतलब कि हम घर में रोटी का आटा और सब्जी लाते हैं वैसे ही ला रहे होगे, सारा फंडिंग टोटल प्लान, फिर भी आपके फैमिली वाले कन्विंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसके लिए कर्म करने रहते हैं और कर्म का फल मिलता है, वो हमें बार बार कम्युनिटी में सिखाते हैं। और जब जैसे ही आप किसी को रिजल्ट दोगे, मैंने सबका बताया कि बाकी सब लोगों का कि नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छा है, पर इतना नहीं है कि वो लोग मतलब अपना काम नहीं कर पाते थे। वो अपना काम कर पाते थे, वेट लॉस के लिए आए थे, पर ये जो मेडिकल फील्ड के बाहर का रिजल्ट है ना, वो लोगों का रिजल्ट आपके घर वाले सुनेंगे ना, तो वो जल्दी से कन्विंस हो। पर उसके लिए अभी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। वैसा ही कर्म करने से फल मिलता है, वैसे बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। माँ होती है, वो परोसी है, वो भी पर कुछ साल तक, फिर भी आप मांगोगे नहीं तो देगी नहीं। आज भी मैं तो 8 साल का हो गया, तो माँ थोड़ा सिंसियर स्टूडेंट स्टूडेंट है तो मतलब स्टूडेंट है तो सिंसियर स्टूडेंट बनो, कि सबसे पहले वेटिंग रूम में आपका नाम आना चाहिए कि आपके होस्ट ने मीटिंग स्टार्ट कर दी है पर आपको वेटिंग आ रहा है, प्लीज वेट, ऐसा। और जब एंड होता है ना तो ओके आता है, फिर उसमें 1 2 3 4 नहीं 5 4 3 2 1, तब तक रुकोगे ना तो डेफिनेटली आपकी फैमिली में एक एक करके कन्विंस हो जाएगी। फिर आपने जो 5 लोगों की हेल्प की होगी, आप 5 फैमिली, तो उसमें से किसी ना किसी को तो ऐसा रिजल्ट आएगा जो अनबिलीवेबल होगा, कि वो लोग मानेंगे नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो रिजल्ट आएगा ना तो आपकी फैमिली को लगेगा नहीं, ये मेरे बेटा बहू या मेरी बेटी है, ये कुछ अच्छा कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब लोग दुआई दे रहे हैं। और जो दुआई आएगी ना, वो दुआई के साथ आप अगर किसी की दुआई मिलती है, मैं मीना मैम को बोलूंगी कि मीना मैम प्रेम सर थैंक यू, आपने आज मुझे गेस्ट स्पीकर के लिए इनवाइट किया। तो जब आज उसके घर में सेक बनेगा ना, वो मीना मैम सेक बनाएगी यमीत जी और लक्ष्मण सर के लिए, तो मीना मैम खुशी से बनाएंगे। हालांकि वो लोग अपने आप बनाते होंगे, पर दोपहर का लंच तो मीना जी ही बनाएंगे। तो मीना मैम खुशी से बनाएंगी, उसको वो दिमाग में होगा कि आज हेतल मैम ने मुझे कितनी बार थैंक यू बोला था, हाँ बहुत बढ़िया, आज मैंने बहुत अच्छा किया कि उसको गेस्ट स्पीकर के लिए कम्युनिटी में इनवाइट किया। तो वो खुशी खुशी खाना बनाएंगी ना, तो वो सारे फैमिली वाले वो खाना खाएंगे। तो वो भी, वो जो प्रेम सर क्या बोलते हैं, आहार आचार विचार, वो मुझे थोड़ा सीक्वेंस हो जाता है अलग अलग। तो आचार और विचार आपकी तरह ही हो जाएंगे आपके फैमिली वालों के। तो उसके लिए आपको एक सिंसियर स्टूडेंट बनना है। आपके कोच बोलते हैं वेट का फोटो भेजो तो वेट का फोटो भेजना, लंच का भेजना, बिना बोले ही भेज देना। आज अगर किसी का वेट का फोटो बाकी है तो भेज दीजिए, और किसी को अगर अपने आप ऐड करना हो तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक की फोटो की वजह से वो पूरा फ्लायर और रिलीज 8 बजे फिर होता है। सॉरी। तो उससे बेटर है कि आप अगर आप अकेले सिंसियर स्टूडेंट बन जाओगे ना, तो बहुत इसका ऐसा नहीं सोचना है कि देखो ये पीछे वाले काफी सारे लोग हो गए, उसका वीडियो बंद हो गया, कि ये उसका वीडियो बंद है तो मैं भी वीडियो बंद नहीं, शायद उसको नेटवर्क का इश्यू होगा, या कुछ बारिश की वजह से वो सब होगा, या कुछ वो बाहर हो गए, हैंड फ्री लगा के सुन रहे होगे। तो उसका नहीं देखना है, हमें अपना देखना है कि मैं कैसा स्टूडेंट हूँ। और मैं सीरियस नहीं थी, पर मैं सिंसियर स्टूडेंट थी। तो मुझे जितने सारे लोग मिले ना, सारे लोग सिंसियर मिले, कि मुझे कॉल करना नहीं होता, ये सुरेखा बेन है, भगवती बेन है, ये लीला मासी है, और कमला मासी है, ये मेरी बहन है। वो कभी कभार मेरी बहन है तो मेरा नहीं सुनती, तो कभी कभार वो ऐसा हो जाती है। पर वो भी जॉब करती है और उसकी भी शॉप है, तो घर से निकलती है ना तो बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर वो ब्लूटूथ लगा के सुनती है, ऐसा होता है उसका। तो ये सब टाइम पे ज्वाइन कर जाते हैं। और जो एक आध दो लोग रहते हैं, हमें लगता है कि ये तो है, ज्वाइन ही नहीं करता, उसको आदत नहीं है। मेरे जैसे होते हैं ना कि रिमाइंडर लगाया होता है पर रिमाइंडर फिर बंद कर देते हैं, तो फिर कोच को कॉल करना पड़ता है। तो आपको 10 12 दिन मेरे जैसे है तो 1.5 महीने तक ही कॉल करना पड़ेगा। वो मेरे कोच थोड़े जल्दी ज्वाइन करते थे, तो वो थोड़ा जल्दी कॉल कर लेते। और मैं क्या सुनती थी कि नेशनल एंथम और ये डांस वगैरह हो जाए तो बाद में मैं ज्वाइन करूँ, मैं ऐसा सोचती थी।
क्योंकि मुझे मेरी बैटरी बचानी होती थी, शाम तक वो फिर डिस्चार्ज हो जाती थी, हॉस्पिटल में फिर वो चार्जिंग वगैरह लगवाना पड़ता था, ऐसा हो जाता। कभी कभार फोन पूरा ना हो जाता तो ऐसा सोचती थी। पर मेरे कोच को मालूम था कि डांस करने से क्या बेनिफिट हो, इसको ऐसे ही कम्युनिटी में आने से वेट लॉस तो हो जाएगा, पर वो फिर फैमिली को खुश नहीं रख पाएगी, उसको ऐसा मालूम। इसलिए ही सुबह सुबह डांस करके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने बहुत जरूरी होते हैं। तो इसलिए मेरा कोच मुझे कॉल कर देते हैं कि डांस में भी आपको प्रेजेंट रहे। तो आप जैसा होंगे ना उतने उसके वैसे ही लोग आपको मिलेंगे कि आपके कोच को फॉलो करे बिना वो फोटो वगैरह खींच के भिजवा देते हो लंच का भी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये खाया मेरा कोच क्या सोचेगा, कोच कुछ नहीं सोचेगा, कोच के पास सोचने के लिए कुछ टाइम नहीं है। कोच ऐसा ही सोचेगा कि इसको रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कैसे देना है, वरना कुछ नहीं सोचेगा। आप कुछ भी खाओ, खाने की में तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कि डिटॉक्स डे है और इंटरमिटेंट है तो वो कोच के हिसाब से खाना है, वरना तो और अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू है तो ही है, वरना कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो ऐसे ही मेरी वो छोटी सी जर्नी थी। और जैसे ही मैंने बताया, और अगर पूरी की पूरी फैमिली को कन्विंस करना है ना तो प्लेटिनम क्वालिफाई पड़ेगा। और फैमिली के अलावा आस पड़ोस वालों को, और आप अगर मेरी तरह जॉब करते हो तो स्टाफ वालों को कन्विंस करना है ना तो फिर क्लब ओनर क्वालिफाई करना। तो जहां भी हम जाते हैं ना तो हमारा रिजल्ट थोड़ा सबसे अलग दिखना चाहिए, मतलब कि लोग देखने चाहिए कि आप में कुछ तो बदलाव आ रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना। तो ऐसा नहीं कि वेट लॉस का आता है तो दिखता है तो आप बोलोगे तो मेरा तो वेट गेन का है तो लोग मुझे कैसे पहचाने। नहीं, स्किन का रिजल्ट आता है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है। पहले आप कहीं पे भी फंक्शन में जाते हो तो जल्दी उठ के जाते हो तो आपके फेस पे दिखता है, पर कम्युनिटी के आने के बाद तो वो नहीं दिखता है। और आपकी एनर्जी लेवल और आपका जो बिहेवियर होता है ना वो भी चेंज हो जाता है, लोगों से कैसे बात करनी है। पहले क्या था कि मुझे जल्दी से गुस्सा आ जाता था कि मेरे कोच ने या किसी ने कि मेरे स्टूडेंट ने फोटो नहीं भेजा तो मैं गुस्सा होके उसको कॉल करके बता, आज आपका फोटो नहीं आया, कब भेजना है, जल्दी से भेजो, मुझे मैराथन में ऐड करना है। आज ऐसा नहीं बोलती, आज उसको कॉल करके ऐसा बोलती हूँ कि आप आज फोटो सेंड करना भूल गए तो मुझे फोटो सेंड कर दीजिए, या आपका आज का वेट कितना है वो बता दीजिए, ऐसा करके बोलती हूँ। और टोन भी चेंज हो जाता है। तो आप कहीं पे भी फंक्शन में, सोशल फंक्शन में जाते हो तो हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देखता, पर आप भी सोचते होंगे कि अगर किसी को देखा तो वो तो पहले कैसे ऐसी थी, अभी कैसे ऐसे हो गए, वो तो पहले ऐसे दिखता था, उसकी बेटी तो पहले ऐसी थी वैसी थी। हम नोटिस करते हैं ना तो लोग भी हमें नोटिस करते हैं। तो जैसे ही हम कहीं पे भी किसी के भी घर पे जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वेट गेन वाले हैं तो नहीं दिखाई देगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन उसको दिखाई देगा। आप एक वीक के बाद भी मिलोगे ना तो उसको दिखाई देगा, 100% दिखाई देगा। आज भी मैं जब हॉस्पिटल पे जाती हूँ ना तो लोग मुझे डेली देखते हैं, फिर भी बोलते हैं कि आपने वेट लॉस तो किया पर आज तक आपका मेंटेन। अभी वो ये लोग ऐसा देख रहे मतलब राह देख रहे हैं कि कब इसका वेट बढ़ जाए ऐसा। तो फिर अभी तो नहीं है, सबका वेट लॉस करवाती हूँ तो मेरा तो मैं मेंटेन रख पाऊंगी ना। तो ये सब होता है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं नया नया स्टूडेंट हूँ, तो मेरी फैमिली में आप अपना सेक पार्टनर ढूंढिए। कि एक दिन बताइए आपके हस्बैंड को, आपके हस्बैंड इतने निर्दयी नहीं होंगे कि नहीं चल आप आए, संडे की छुट्टी रहती है ना तो अगर आपके जो हस्बैंड जॉब पे या वगैरह कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं तो कोई संडे या कभी भी छुट्टी रहती है ना तो आप बोलना कि आज मुझे वो ब्रेकफास्ट बनाने से थोड़ी छुट्टी दे दीजिए ना, तो आज मैं आपके लिए भी शेक बना देती हूँ। तो फिर वो आप दोनों का कपल में फोटो निकालना है और आपके कोच को भेजना। एक दिन फ्यूल जाएगा ना बॉडी में तो फ्यूल बोलेगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके फैमिली वाले हैं तो फ्यूल ही कंज्यूम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। आप उसको ककड़ी नींबू वाला पानी करने के लिए बोलिए, ये तो फ्री में ही आप ट्राई करके देखो, ट्राई करने में क्या जाता है। खाने से पहले सलाद का बोलिए। और आप एज ए लेडीज जितना किचन में जो कुछ भी खाना पकाओगे वही लोग खाएंगे, वो लोग तो हाथ में बना के नहीं खाएंगे। तो गेहूं खाते हो तो चावल, हमारी कम्युनिटी में बोलते हैं 2 ग्रेन साथ में नहीं खाना।
तो ऐसे-ऐसे करके थोड़ी-थोड़ी टिप्स दीजिए और जितना भी आपको नॉलेज है ना, आप वो देना स्टार्ट कीजिए आपके फैमिली वालों को। तो उसको कम्युनिटी की वैल्यू पता चलेगी और उसको ऐसा लगेगा कि नहीं ये जो कुछ कर रहे हैं ना वो सही जा रहा है। और ऐसे भी अगर कन्विंस ना है ना तो ऑफलाइन इवेंट में लेके आइए। ऑफलाइन इवेंट में लेके आओगे ना तो वहां पे सबकी एनर्जी लेवल, सबका ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं बढ़िया बताती हूँ, ये प्रेम जी है, मीत जी है, मीना जी है, ये नसरीन जी। नसरीन जी तो ये ऑनलाइन से बहुत बढ़िया ऑफलाइन में दिखते हैं। मैंने उसको एक बार बोला भी था, और रोशन जुंगारे की ऑफलाइन इवेंट में मुझे मिले थे ना, तो उसका बिफोर आफ्टर फोटो देखा था ना, तो उसमें वो थोड़े मोटे दिखते थे, पर वो ऑफलाइन देखा ना तो बहुत बढ़िया। और बीना जी तो क्या एंटी एजिंग लगता है उसका। तो आप जब सबका लाइव रिजल्ट देखेंगे ना, ये जो जिसने मैं मुझे देखा है वो सबका मैं बोल रही हूँ, वरना आप लोग भी बहुत बढ़िया लगते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे ऐसे बताओ कि वो लोग मुझे मिले हैं ना, तो मैंने हाँ, देखा वो इसलिए लोग मैं मुझे बता रही सामने से मिले हूँ। और बीना अभी बेन आप मुझे आओगे। सामने से मिले हैं, मेरे साथ फोटो खिंचवाया, क्योंकि मैं बीना बेन को नहीं पहचानती थी। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बीना बेन अभी तो रोज स्टोरी वगैरह प्लेटिनम क्वालिफाई किया है तो पहचानने लगे। अगर आपको लगता है कि मुझे भी सब पहचान है ना, तो स्टार ऑफ द मंथ और प्लेटिनम दो क्वालिफाई करोगे ना तो आपकी स्टोरी आएगी ना तो सब लोग आपको पहचानने लगे। तो वो लोग मुझे सामने से मिले कि हालाँकि मुझे शर्म आई कि मुझे उसका नाम नहीं याद था। मुझे वो थोड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे नाम जल्दी से नहीं याद रहते, पर इधर लिखा होता है ना तो अभी तो याद रहता है। क्यों कमलावती जी की भी क्या स्किन है, और दीनदयाल जी भी बहुत बढ़िया दिखते हैं। वो एज तो पता नहीं है, अभी किसी की एज तो कुछ नहीं। और लक्ष्मण सर भी बहुत बढ़िया स्माइल देते रहते हैं, और वो गेट पे खड़े रहते के सबका वेलकम करते हैं। तो हाँ, स्माइल कोऑर्डिनेटर। तो जब मैं पहले वो वगासिया सर की एकेडमी में गई थी ना, तो मीना मैम और लक्ष्मण सर ने पूरा स्माइल करके बहुत अच्छा ते वो तिलक किया था और हमारा स्वागत किया था। तो अगर आप भी ऐसे ही लीडर को मिलोगे, उसको लाइव रिजल्ट देखोगे ना, तो वो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के बहुत खुश होगे और आपको पहचानने लगे। तो वो जैसे हम जूम में तो क्या है, इतना ही दिखते हैं, तो सबकी हाइट वगैरह कुछ पता नहीं होता। तो वहां पे ये सबका एनर्जी लेवल, सबके स्माइलिंग फेस, पहले तो ऐसा कि सबके स्माइलिंग फेस। वरना हम कहीं पे भी जाते हैं ना, हम पहले ट्रेनिंग वगैरह में कुछ फंक्शन में जाते थे ना, तो 5 बजे के बाद तो सबका ऐसा मुंह लटकता रहता है। और मेकअप भी किया हो ना तो कुछ वो काम का नहीं। जैसे शादी ब्याह में जाते हैं ना तो 3-4 दिन का फंक्शन रहता है ना, तो शादी के दिन तो सब वो मुरझा जाते हैं, ऐसा लगता है। पर हमारी एकेडमी में हम 2 दिन या 3 दिन का फंक्शन रहता है ना, तो दूसरे दिन भी 5 बजे के लेके, क्योंकि सारे कोचिस है, क्लब ओनर है, वो जल्दी उठते हैं रात को जल्दी। तब तो 10 बजे सोने का शायद टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि प्रिपरेशन वगैरह सब हम ही मैनेज करते हैं। जो आए होंगे उसको मालूम होगा कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो सुबह भी जल्दी रेडी होके पहुंचना होता है। तो फिर भी सबके स्माइलिंग फेस, और लास्ट में भी वो डांस करके जाते हैं घर। और घर पे काफी सारे लोग ट्रैवलिंग में होंगे ना, तो फिर भी दूसरे दिन तो सेशन अटेंड कर। पहले मैं सोचती थी कि ये सब ने बोला है कि कल तो हमारा ऑफलाइन इवेंट है, तो आज तो कोई नहीं आएगा, मैं अगर ज्वाइन करके रख देती हूँ, चलो आज कुछ नहीं होगा, सेशन जल्दी खत्म हो जाए। पर नहीं, नहीं खत्म होता, वो टाइम तो फिक्स ही रहता है। फिर तब तो मैं थोड़ी पुरानी, 3-4 महीने हो गए थे, तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि अगर ये लोगों को तो बोलो को तो ये थकने वाले नहीं है। और ये सब जो मैंने टिप्स बताई ना, और पहले तो आप कोचिस हो ना तो अपना रिन्यूअल टाइम पे करो, और स्टूडेंट हो तो भी रिन्यूअल टाइम पे करो। क्योंकि वरना हमारे जो बॉडी को रीजनरेट, मतलब हमारे जो पूरे सेल है ना, वो दिमाग के अलावा सारे सेल नए बन जाते हैं 90 दिन में, मतलब 3 महीने में। अगर आप टाइम पे रिन्यूअल नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपको फ्यूल पहुंचने में दिक्कत होगी। और ट्रांसपोर्टेशन वाला 10 दिन तो लगता है, अगर कोई रिमोट एरिया है तो 10-12 दिन लग जाता है, क्योंकि वो वर्किंग डेज काउंट करते हैं, सैटरडे संडे आ जाता है, कुछ छुट्टी रह जाती है।